साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध कई आकारों और रूपों में आ सकता है, जिनमें से कुछ आप इसके साथ जरूरी नहीं जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि एक भौतिक कंप्यूटर की चोरी को एक साइबर अपराधी गतिविधि माना जा सकता है, यदि अपराधी व्यक्तिगत लाभ के लिए कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी का उपयोग करने का इरादा रखता है। यदि कोई मूल्यवान डेटा के साथ एक फ्लैश ड्राइव चुराता है, जैसे वे डार्क वेब पर बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह साइबर क्राइम के रूप में भी अर्हता प्राप्त करता है। साइबर अपराध के सबसे आम प्रकारों में से कुछ निम्नलिखित शामिल हैं। आपके स्क्रीन पर पहला, डीडोस अटैक। वितरित डेनियल ऑफ सर्विस डीडोस हमले बोटनेट्स द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर के बड़े समूह जो दूरस्थ रूप से एक हैकर द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो इंटरनेट पर दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए अपने संयुक्त बैंडविड्थ और संसाधनों का उपयोग करता है। एक बार सक्रिय होने के बाद ये मशीनें नेटवर्क या वेबसाइटों पर भारी मात्रा में ट्रैफिक उत्पन्न करने के लिए एक साथ बैंड करती हैं, जिसका उद्देश्य उनके संसाधनों को अधिभारित करना और उनकी कार्य क्षमता को बाधित करना है। जबकि अधिकांश प्रयास किए गए डीडोस हमले विश्वसनीय साइबर सुरक्षा समाधानों के उपयोग के लिए विफलता में समाप्त होते हैं। कुछ इतने मजबूत होते हैं कि यहाँ तक कि सबसे महंगे समाधान भी उन्हें विपेक्षित नहीं कर सकते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो ये हमले वेबसाइटों और कंप्यूटर नेटवर्क को कुछ सेकेंड से लेकर एक सप्ताह से अधिक समय तक कहीं भी नीचे ले जा सकते हैं और पीड़ित के लिए बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। वास्तव में आंकड़े बताते हैं कि व्यापार नेटवर्क को लक्षित करने वाले डीडोस हमलों से उद्यमों को खोए हुए राजस्व में औसतन $2.5 मिलियन की लागत आ रही है। सेकंड, फिशिंग घोटाले। साइबर अपराध का सबसे व्यापक रूप फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों या अनुलग्नकों के लिंक वाले ईमेल को बड़े पैमाने पर भेजना शामिल है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित फाइलें शामिल हैं। जब उपयोगकर्ता लिंक या अनुलग्नक पर क्लिक करता है तो वे अनजाने में अपने कंप्यूटर पर मैलवेयर डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। हैकर्स तब मैलवेयर का उपयोग पीड़ित की ब्राउजिंग गतिविधि पर जासूसी करने, उनकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने या अपने कंप्यूटर को बॉटनेट में जोड़ सकते हैं और इसका उपयोग अन्य कंप्यूटरों पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। इन ईमेलों में अक्सर बहुत जरूरी ध्वनि वाली विषय लाइनें और इमेजरी होती हैं, जिनका उद्देश्य पीड़ितों को पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने में धोखा देना है। इस प्रकार उन्हें इन घोटालों के पीछे हैकर्स के लिए उपलब्ध कराना है। आंकड़ों के अनुसार एक औसत कंप्यूटर उपयोगकर्ता हर महीने लगभग 16 फिशिंग ईमेल प्राप्त करता है। यद्यपि उनमें से अधिकांश को तुरंत स्पैम के रूप में पहचाना जाता है, कुछ इतने यथार्थवादी हैं कि वे स्पैम फिल्टर को बाईपास करने और अन्य वैध मेल के साथ इनबॉक्स में समाप्त होने का प्रबंधन भी करते हैं। तीसरा, पहचान की चोरी। अनजाने में फिशिंग ईमेल में दिए गए निर्देशों का पालन करके या अपने कंप्यूटर पर मैलवेयर स्थापित करके हैकर्स को अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना आपको पहचान की चोरी का शिकार बना सकता है। जब हैकर्स आपके व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करते हैं तो वे उनका उपयोग आपके खाते से धन चुराने, गोपनीय जानकारी तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। जिस तक आपकी पहुंच है या आपकी पहचान का उपयोग करके नकली दस्तावेज बना सकते हैं। हैकर्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने या आपके नाम पर कर लाभ का दावा करने के लिए भी कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पहचान की चोरी में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 17 मिलियन अमेरिकी 2017 में साइबर अपराध के इस रूप के शिकार थे, जो 2016 की तुलना में 10% की वृद्धि थी। अन्य लोगों के व्यक्तिगत विवरणों को चुराने से हैकर्स को अकेले 2017 में लगभग $17 बिलियन नेट करने में मदद मिली है। चौथा, शोषण किट। जैसा कि नाम से पता चलता है, शोषण किट शोषण के संग्रह हैं। कंप्यूटर पर कीड़े और सुरक्षा कमियों का लाभ उठाने के लिए
डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर के टुकड़े हैं। खरोच से इन कीटों को विकसित करने के बजाय हैकर्स उन्हें डार्क वेब पर तैयार खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वायरस। क्या अधिक है, पीड़ितों को अपने कंप्यूटर को संक्रमित होने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। साइबर अपराधी किसी भी वैध वेबसाइट को हैक कर सकते हैं और एक अदृश्य HTML टैग एम्बेड कर सकते हैं, जो न तो मालिक और न ही पीड़ित तक नोटिस करेगा जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। जब आप किसी समझौता की गई वेबसाइट पर जाते हैं तो कीट आपके कंप्यूटर पर किसी भी सॉफ्टवेयर वैधता की खोज करेगी। इनमें किसी ब्राउज़र का पुराना संस्करण शामिल हो सकता है, जिसमें एक विशिष्ट बग या सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जो पुरानी वायरस परिभाषाओं का उपयोग कर रहा है। यदि यह किसी भी गलती का पता लगाता है तो कीट तुरंत आपके कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का एक मुक्त डाउनलोड लॉन्च करेगा। यह बदले में हैकर्स को आपकी ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने, व्यक्तिगत जानकारी चुराने और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देगा। पांचवा, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो पीड़ित को अपने कंप्यूटर से बाहर कर देता है या उनकी हार्ड ड्राइव पर संग्रहित फाइलों तक पहुंच को अवरुद्ध करता है। पीड़ित के लिए अपनी फाइलों तक पहुंच हासिल करने का एकमात्र तरीका हैकर द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार फिरौती के पैसे में कुछ $100 का भुगतान करना है। पीड़ित को पुलिस को घटना की रिपोर्ट करने से रोकने के लिए हैकर्स उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी पहले से ही फिरौती नोट में अपने लोगों और अन्य इमेजरी का उपयोग करके शामिल हैं। 2013 के बाद से विभिन्न प्रकार के रैनसमवेयर ने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों और नेटवर्क को संक्रमित किया है, जिससे व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को खोए हुए राजस्व में अरबों डॉलर की लागत आई है। पकड़े जाने से बचने के लिए कई हैकर्स अब क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांग रहे हैं। साइबर अपराध के उदाहरण और साइबर अपराध से खुद को कैसे बचाएं। ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों की संख्या बढ़ाने के साथ साइबर अपराध के नए उदाहरण लगभग दैनिक तकनीकी समाचारों में पाए जा सकते हैं। हाल के वर्षों में सबसे कुख्यात साइबर अपराधों में से कुछ में निम्नलिखित शामिल हैं। 2013 याहू डेटा ब्रीच। 2013 में साइबर अपराधियों ने याहू की मेल सेवा को हैक कर लिया था और कम से कम 500 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के नाम, पते और फोन नंबर तक पहुंच प्राप्त की है। बाद में यह पता चला कि हैकर्स ने सभी 3 बिलियन पंजीकृत खातों से समझौता किया था, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन बन गया। 2016 DYN साइबर हमला। अक्टूबर 2016 में एक डोमेन नाम प्रणाली प्रदाता DYN के खिलाफ DDoS हमलों की एक श्रृंखला ट्विटर, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, पेपॉल और अमेजॉन सहित कई लोकप्रिय वेबसाइटों और सेवाओं को लेने में कामयाब रही। 2015 IRS डेटा ब्रीच। 2015 में आंतरिक राजस्व सेवा को साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर लिया गया था, जो 700,000 अधिक सामाजिक सुरक्षा नंबरों को चोरी करने में कामयाब रहे। साथ ही साथ अन्य संबंधित व्यक्तिगत जानकारी भी हमले को शोषण कीट द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था, जो करदाताओं द्वारा अपने कर इतिहास की समीक्षा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक IRS सॉफ्टवेयर का लाभ उठाते थे। साइबर अपराध से खुद को कैसे बचाएं? साइबर क्राइम के प्रभावकारी विनाशकारी हो सकते हैं। यही कारण है कि आपको खुद को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे इंडिया के लिए क्विकहिल या US और अदर कंट्री में ज्यादा पॉपुलर नॉर्टन, बिटडिफेंडर,
इंटेगो या पांडा का उपयोग करने की आवश्यकता है कि आपका कंप्यूटर एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और अन्य सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से सुरक्षित है। हैकर्स को आपकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने से रोकने के लिए अपने कंप्यूटर पर सभी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखें। यदि आपको अपनी इनबॉक्स में कोई संदिग्ध ईमेल मिलता है तो किसी भी अनुलग्नक को न खोलें और न ही इसमें निहित किसी भी लिंक पर क्लिक करें। हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें जो अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को जोड़ते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए एक अलग पासवर्ड है। यदि आपको अपने पासवर्ड को व्यवस्थित रखने में मदद की आवश्यकता है तो आप एक विश्वसनीय पासवर्ड प्रबंधक का उपयोग कर सकते हैं। आप सार्वजनिक वाईफाई कनेक्शन से इंटरनेट ब्राउज करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए एक भुगतान किए गए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर सभी सॉफ्टवेयर की तरह आपको अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को नियमित रूप से अपडेट रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सबसे अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से आप वास्तविक समय में अपने कंप्यूटर के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं और सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्कैन शेड्यूल को कर सकते हैं कि कोई खतरा अज्ञात नहीं है। ये प्रोग्राम स्वचालित रूप से डेटाबेस अपडेट के लिए भी जांच करेंगे। इस प्रकार आपके कंप्यूटर को नवीनतम खतरों से सुरक्षित रखेंगे।